मित्रों, मानव जीवन के दृष्टिकोण और रुचियों के आधार पर समाज को इन तीन श्रेणियों सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक में विभाजित करना स्वयं के मूल्यांकन का एक सटीक दर्पण है। यह विभाजन हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे समय और ऊर्जा का निवेश कहाँ हो रहा है और हम किस प्रकार के मानसिक पोषण की खोज में हैं। आइए इन तीन वर्गों के दृष्टिकोण और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण करें। चेतना का विस्तार जैसे जैसे बाहर से भीतर की ओर होता है, व्यक्ति की रुचियां भी बदलती जाती हैं। सामाजिक व्यक्ति के लिए संसार एक मंच है जहां उसे संबंध और पहचान बनानी है। धार्मिक व्यक्ति के लिए संसार उसके समुदाय और ईश्वर के प्रति कर्तव्यों का क्षेत्र है। वहीं आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह संसार आत्मखोज की एक पाठशाला है। अक्सर हम भ्रमित रहते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। बहुत से लोग धार्मिक क्रियाएं तो करते हैं, पर उनका उद्देश्य सामाजिक मेलजोल ही होता है। इस विषय का ज्ञान हमें ये स्पष्ट करता है कि हमारे चर्चा के विषय और मनोरंजन के तरीके हमारी वास्तविक श्रेणी को प्रकट कर देते हैं। जब तक हमें अपनी वर्तमान श्रेणी का बोध नहीं होगा, हम अगले सोपान की ओर बढ़ने की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अपनी श्रेणी को पहचानने का लाभ यह है कि व्यक्ति अपनी संगति का सही चुनाव कर पाता है। यदि आप आध्यात्मिक पथ पर हैं तो सामाजिक गपशप आपको थकान देगी। इसके विपरीत अज्ञान की हानि यह है कि व्यक्ति आध्यात्मिक होने का दंभ तो भरता है, पर उसकी चर्चा के विषय केवल दूसरों की आलोचना या धार्मिक कट्टरता तक सीमित रहते हैं। बिना इस स्पष्टता के व्यक्ति का विकास रुक जाता है और वो केवल सतही बातों में उलझा रहता है। चर्चा और रुचियों के आधार पर वर्गीकरण। सामाजिक लोग, बाहरी जगत, इनके चर्चा का केंद्र दैनिक जीवन, राजनीति और फैशन होता है। इनका मनोरंजन पार्टियों, विवाह समारोहों और उत्सवों में निहित है। इनका मुख्य उद्देश्य दूसरों के साथ जुड़ना और समाज में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना है। इनका ध्यान अक्सर लोग क्या कहेंगे और दुनिया में क्या चल रहा है पर केंद्रित रहता है। धार्मिक लोग, समुदाय और परंपरा, इनकी चर्चा का केंद्र धार्मिक ग्रंथ, अनुष्ठान और संतों के उपदेश होते हैं। इनका मनोरंजन भजन कीर्तन, तीर्थ यात्रा और धार्मिक उत्सवों में होता है। ये अपने धर्म की मान्यताओं को सुरक्षित रखने और अपनी जाति समुदाय के विकास में रुचि रखते हैं। इनके लिए नैतिकता और परंपरा सर्वोपरि है। आध्यात्मिक लोग, आंतरिक चेतना, इनके चर्चा के विषय अत्यंत सूक्ष्म और गहन होते हैं, जैसे आत्मज्ञान, चेतना की प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य। इनका मनोरंजन प्रकृति के सानिध्य, ध्यान और एकांत में है। ये किसी संप्रदाय में बंधने के स्थान पर मैं कौन हूं और जीवन का अर्थ क्या है जैसे प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। इनका लक्ष्य सुधार नहीं बल्कि रूपांतरण है। आत्ममंथन हेतु प्रश्न। जब आप चार लोगों के बीच बैठते हैं तो आपकी चर्चा स्वतः किस दिशा में मुड़ती है? समाज, धर्म या चेतना? क्या आपका मनोरंजन आपको थकाता है, सामाजिक, या वो आपको ऊर्जा और शांति से भर देता है, आध्यात्मिक? क्या आप केवल अपने संप्रदाय के विकास के बारे में सोच रहे हैं या आप समस्त ब्रह्मांड के साथ अपनी चेतना के जुड़ाव को महसूस करते हैं? आपके भीतर उठने वाले प्रश्न दुनिया के बारे में अधिक हैं या स्वयं के बारे में? आशा है कि यह तुलनात्मक विश्लेषण आपको अपनी श्रेणी को पहचानने और यदि आवश्यक हो तो अपनी रुचियों को और अधिक सूक्ष्म व ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। समाज में रहना एक व्यवहार है, धर्म का पालन एक अनुशासन है, लेकिन आध्यात्मिकता में जीना ही जीवन का वास्तविक सार है। अपनी चर्चा और अपनी रुचियों को पवित्र बनाएं, क्योंकि वे ही आपकी चेतना के अगले पड़ाव का मार्ग प्रशस्त करती है। आपका पथ सदा आत्मबोध से आलोकित रहे। सादर विदा।